हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद कंसेप्ट क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सम जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है। जीरो सम संख्या या विषम संख्या है। इसके अलावा हम लोग प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्या क्या होती हैं। लास्ट में वीडियो में बने रहिए। इसके बाद हम पूरा जीरो सम संख्या या विषम संख्या इसको क्लियर तरह से प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो गणना के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक। यहाँ बताइए, कभी कोई भी गिनने के लिए हम जीरो से नहीं करते हैं। जीरो से नहीं गिनते, हम 1 से गिनते हैं। अब आ गया नोट। प्राकृतिक संख्या को ही धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो यानी शून्य को शामिल कर लिया जाए। यदि प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए, जैसे 0 1 3 4 5 डॉट अनंत तक। देखिए, अब इतना हम समझ गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, और प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक करते हैं, पूर्ण संख्या। इसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक ऋण संख्याओं को ही ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या ऋणात्मक पूर्णांक ऋण संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं? जैसे -1 -2 -3 और -4 डॉट अनंत तक, क्या इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। इसके बाद देखिए ऋणात्मक पूर्णांक। अब यह पूर्णांक क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। देखिए, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में अंतर है। पूर्णांक में धनात्मक संख्या लिखा, धन पूर्णांक, क्या धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक। क्या धन पूर्णांक यानी 1 2 3 और शून्य का मतलब 0, और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब है 1 2 3 -2 अनंत तक। ये पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। अब आप कंफ्यूज होता है कि परिमेय और अपरिमेय। देखिए, अब परिमेय क्या होता है? परिमेय संख्या वो होती है जिसे अंश बाई हर या पी बाई क्यू जिसे बोलते हैं, अंश बाई हर के रूप में लिखा जा सके। लेकिन किंतु हर यानी क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक। जैसे देखिए, 22/7 ये पाई का मान है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 22/7 परिमेय संख्या होती है। 15/12, 14/18 डाटा अनंत तक। इसी तरह बहुत संख्याएं होती हैं।
परिमेय संख्या। अब अपरिमेय किसे कहते हैं? अपरिमेय। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे अंश बाई हर या p बाई q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए हम बताएं 22/7 परिमेय हो सकती है, लेकिन पाई अपरिमेय है, √2 और √3 डॉट इसी तरह अनंत तक। लेकिन ये देखिए अनंत यानी इत्यादि अनंत एक है। देखिए यहाँ पे पाई जितने भी अंडर रूट में आएंगे, प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे -4 ही, देखिए -5 हो, जितना माइनस अंडर रूट में रहेंगे वो क्या होंगे? अपरिमेय। लेकिन कहीं फिर क्या √4 अपरिमेय है? नहीं, क्योंकि √4 का मान 2 होता है, जो 2 की परिमेय संख्या के रूप में हो सकता है, ठीक। अब आ गया परिमेय पढ़े अपरिमेय। अब लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। क्या? वास्तविक संख्या वह संख्या जिसे वह संख्या जिसमें परिमेय संख्या वह संख्या जहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। क्या? दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। क्या होता है? वास्तविक संख्या। जैसे देखिए पाई या 22/7 या -√3 या +√3 इत्यादि। अब एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। देखिए पहला प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो गणना के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं को ही धन पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है, जैसे 0 2 3 4 इन्फिनिटी इत्यादि। ऋणात्मक ऋण संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे -1 2 3 4 पूर्ण संख्या धन पूर्णांक धन पूर्णांक और शून्य, धन पूर्णांक और शून्य और ऋण पूर्णांक को ही पूर्णांक कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे अंश बाई हर के रूप में लिखा जा सके और परिमेय संख्या जिसे अंश और हर के या p बाई q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर हर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय जिसे अंश और हर के रूप में लिखा नहीं जा सके, जैसे पाई √10 - 3 और इन्फिनिटी तक। अब देखो वास्तविक संख्या वो संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब भाज्य संख्या, इसके क्या? भाज्य संख्या वह संख्या जो एक से अपने से और किसी एक और संख्या से विभाजित हो जाए। क्या? वह संख्या जो एक से अपने से और किसी एक और संख्या से विभाजित है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर जैसे 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है। 4 5 6 4 8 6 15
18। जैसे देखिए चार, चार को काम खंड करते हैं। जैसे चार किस लिए, देखिए चार एक से कट जाएगा, और चार चार से भी कट जाएगा, और चार दो से भी कट जाएगा। यानी किसी तीन संख्या से कटना अनिवार्य है। एक संख्या अपने चार से और किसी एक अन्य संख्या से कटे तभी भाज्य संख्या है। इसी तरह अभाज्य संख्या देखिए समझा दिए जैसे ये है, जैसे जैसे देखिए अब अभाज्य संख्या, वह संख्या क्या, वह संख्या जो वह संख्या जो एक से कटे, एक से विभाजित हो, एक से विभाजित हो और एक से विभाजित हो और स्वयं यानी अपने से कटे, एक से कटे और स्वयं से विभाजित हो, कटे लेकिन किसी और संख्या से न विभाजित हो। तो इसी को अभाज्य संख्या या ऋण संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण। हमने पढ़ा होगा ऋण संख्या। जैसे जैसे देखिए 2 2 3 5 7 11 13 17 इत्यादि। ठीक है। जैसे देखिए जैसे एग्जांपल में हम जैसे ले रहे हैं 2 ही के यहाँ कैसे देखिए 2 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, सिर्फ 2 ही संख्या से कटेगा, एक से और अपने से कटेगा। अब 3 को देख लीजिए, 3 से एक से कटेगा और सिर्फ 3 से ही कटेगा। इसी तरह देख लीजिए 13 को ले लीजिए, 13 एक से कटेगा और 13 से कटेगा, अन्यथा किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब इतना हम पढ़ लीजिए अभाज्य संख्या और सम। हाँ अब हम इस क्वेश्चन में जो आपको थंबनेल बताए थे कि जीरो से कटे, जीरो सम संख्या है या विषम संख्या, जीरो सम संख्या है या विषम। ठीक, जीरो सम संख्या या विषम, इसके बारे में हम देखिए कैसे पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए उस पहले जाने सम संख्या होती है क्या, क्या होती है सम संख्या। सॉरी, सम संख्या क्या होती है, देखिए वह संख्या जो 2 से कितना, 2 से पूरी क्या हो, विभाजित हो। वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो वह सम संख्या कहलाती है। और एक पॉइंट के लीजिए, सम संख्या के अंत में नोट के तौर पे है, सम संख्या के इकाई इकाई में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। ठीक, अब आगे हम विषम संख्या का, विषम संख्या क्या, वह संख्या जो 2 से पूरी न विभाजित हो, वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो, विषम संख्या होती है। यहाँ पर नोट लिख लीजिए, पहचानने में सिर्फ देखिए विषम संख्या के इकाई के अंत में विषम संख्या के इकाई के अंत में 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये देख लीजिए 2 4 6 8 जो रहेगा सम संख्या इकाई के अंक में, और जो विषम संख्या की इकाई के अंक 1 2 3 5 7 9 होंगे। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन है कि जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है। तो ये देख लीजिए, मान लीजिए हम लिख देते हैं 10 है, मान लीजिए हम लिख दीजिए 5। ठीक, 5 लिख देते, अगर 5 तो विषम संख्या है तो हम 0 लिख देते हैं तो क्या हो जाती है, सम संख्या हो जाती है। अगर मान लीजिए 3 लिखे तो 3, लेकिन 3 के अगर 0 लिख देते हैं तो क्या, ये 3 तो
ये तो विषम संख्या थी, लेकिन जब हम 3 को जब 3 जीरो लिख दिए तो ये सम संख्या हुई। इसलिए सम संख्या को, इसलिए जीरो को सम संख्या ही माना जाता है। ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। हाँ, लेकिन जब अगर 3 से जो विभाजित हो जाएगा उस संख्या के अगर आगे जीरो लगाए थे तो 3 से कट जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसका PDF प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसको उस पर जा कर के PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे SSC GD NTPC का 7 फेस और ग्रुप D का 135 सीट जो 2018 में क्वेश्चन पेपर जो हुआ है।